सॉरी स्टूडेंट्स फॉर दी लास्ट वीडियो, एक्चुअली सेकंड लास्ट वीडियो उसमें थोड़ा सा एरर था, तो वो उसके वो कंप्लीट वीडियो ना कंप्लीट नहीं सेंड हुई थी। तो फिर मैं फिर से यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको गिवन एपी सीरीज दी होगी। तो उससे आपने फर्स्ट टर्म निकालना है और आपने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये आपको जो पार्ट दी है, फर्स्ट पार्ट -5, -1, 3 और 7, और इसके अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, A1, जिससे फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं और उसको हम A1 से भी डिनोट करते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी -5। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या आपकी -1 माइनस फॉर्मूले का, और A1 की वैल्यू क्या होगी -5। तो माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ गया 4। इन द सेम वे थर्ड पार्ट मैं इसमें करवा रही हूँ, जिसका जो आपका क्या सीरीज दी है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 1/3, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसमें हम 5/3, इस 5/3 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 3। तो ऊपर न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 5 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 4/3, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, और इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पर यही है कि इन वाले क्वेश्चंस पे आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब वो कैसे, बिकॉज आपको गिवन सीरीज दी होगी, आपने फाइंड आउट करना है कि वेदर ये एपी सीरीज है या नहीं है। उसके लिए आपको मेन यही होगा कि आपने उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस एटलीस्ट 3 कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे। अगर वो कॉमन डिफरेंसेस सेम आते हैं तो ये सीरीज जो है वो एपी सीरीज फॉर्म करेगी, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आते तो दैट मीन जो गिवन सीरीज है वो डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। और अगर आपकी वो एपी सीरीज बनती है तो आपने यहाँ लिखा कि राइट 3 मोर टर्म्स भी आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। आप देखो यहाँ पर हमारे को पार्ट जो दिया है वो है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। A2 - A1 के लिए क्या करेंगे हम, -3.2, आपको पता है ये हमारी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हमने सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो A2 की वैल्यू क्या है -3.2 माइनस फॉर्मूले का, और A1 की वैल्यू क्या थी -1.2। माइनस माइनस प्लस हो गए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2.0, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इन द सेम वे थर्ड टर्म हमारी क्या है -5.2, फॉर्मूले का माइनस रहेगा, और यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3.2। सॉल्व करेंगे, माइनस में प्लस होता है, सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा -2.0, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आता है बड़ी टर्म का। फिर नेक्स्ट है A4 - A3। A4 है आपका -7.2 और A3 आपका है -5.2। वैल्यू पुट की, सॉल्विंग करके क्या आ जाएगा -2.0। अब तीनों पार्ट्स में देखो कि ये भी 2.0 है, ये भी -2.0 है, ये भी -2.0। जो जितने भी हमने डिफरेंस निकाले इसमें, उन सभी की वैल्यूज कितनी है -2.0। दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारे को नेक्स्ट टर्म निकालनी है। ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और हमारे को क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए आपको पता है कि मैंने आपको बताया यहाँ पर A1 हमारा क्या निकल जाएगा -1.2। कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी हमने इन तीन स्टेप में निकाला है, तो वो क्या हो जाएगा -2.0। A5 क्या आ जाएगा आपका A+4D। इसमें आपको पता है आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है nth टर्म वाला, an + n - 1 × d, वही हमने किया। 5 - 1 4 होता है, तो ये क्या बन गया A+4D। A की वैल्यू आ गई -1.2 प्लस 4D की वैल्यू क्या आ गई -2.0। इसको प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो जब 4 को -2.0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -8.0। जब -8.0 आएगा उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा माइनस, इसको हम जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -9.2। इन द सेम वे A6 की वैल्यू क्या आएगी A+5D। तो A+5D क्या हो जाएगा आपका -1.2 + 5 × -2.0, बिकॉज D की वैल्यू क्या है -2.0। सॉल्विंग करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -11.2। इन द सेम वे A7 निकालेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी A+60। यहाँ पर हमने A की वैल्यू पुट की और यहाँ पर हमने D की वैल्यू पुट की। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -12.0। सॉल्व करके कितना आ जाएगा -13.2। फिर मैंने आपका लिया फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। हमें अब पता है आपको क्या निकालने हैं, हमने कॉमन डिफरेंसेस निकालने हैं, तो वो क्या आ जाएगा A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3।
जब a2 माइनस a1 किया, a2 की वैल्यू क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो हमारी सेकंड टर्म क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 3, दैट इज a1 क्या है 3, तो प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा a2 माइनस a1 किसके इक्वल हो गया रूट 2 के। इन द सेम वे a3 माइनस a2 है, a3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये क्या है 3 प्लस रूट 2, तो ब्रैकेट में रहेगा। आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर वाले टर्म्स के साइन क्या होते हैं चेंज। 3 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव रूट 2 के साथ पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, फिर से सेम प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब ये था 2 रूट 2, मतलब ये यहाँ पर कितने हैं 2 रूट 2 है और यहाँ पर कितना है 1 रूट 2, तो 2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचे, आपका आंसर आएगा रूट 2, 1 रूट 2, 1 को मेंशन नहीं करते तो ये क्या आ जाएगा रूट 2। फिर नेक्स्ट है आपका a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि a3 की वैल्यू क्या थी, थर्ड टर्म क्या थी आपकी 3 प्लस 2 रूट 2। फिर से सेम प्रोसीजर वही है कि माइनस बाहर है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के जो इनसाइड टर्म्स होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। फिर 3 रूट 2 में से आपने 2 रूट 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 रूट 2। इन तीनों में आपके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, दैट मीन्स ये गिवन ए कॉमन डिफरेंस सेम है, गिवन एपी सीरीज जो है गिवन सीरीज जो है वो एपी सीरीज फॉर्म करेगी। तो यहाँ से आप a1 निकालोगे, डी की वैल्यू निकालोगे और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में पूछा राइट 3 मोर टर्म्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपके निकालोगे a प्लस 4d आ जाएगा, a की वैल्यू डाली और उसके बाद नेक्स्ट आपने रूट 2 डी की वैल्यू क्या है रूट 2, ठीक है, तो वो आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। इन द सेम वे आपका 6 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 5d, तो वो क्या हो जाएगा 3 प्लस वो आपका हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 5 रूट 2। इन द सेम वे आपका नेक्स्ट होगा a7, वो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 60, a प्लस 60 में क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका आपको यहाँ पे 6 की रूट 2 की वैल्यू डाल दी ना डी की, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ये आपकी आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th पार्ट रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32। इसका हम एलसीएम लेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, 18 का जब एलसीएम लेंगे वो 3 2 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 3 रूट 2, जब 32 का एलसीएम लेंगे 2 टाइम्स 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आया तो एक बार लिखेंगे, 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आया तो एक बार ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 to the 4 और ये क्या हो जाएगा 4 रूट 2। इन द सेम वे सीरीज लिखेंगे रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 एंड 4 रूट 2। तो वी हैव, अब हमने निकालना क्या है, हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंसेस निकालने, हमने ऑलरेडी बोला है जिस भी क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर ये एपी सीरीज है या नहीं है, हमें एटलीस्ट 3 इसके डिफरेंसेस निकालने हैं, और अगर वो डिफरेंसेस सेम आते हैं तो कॉमन जो गिवन एपी सीरीज होगा वो मतलब जो गिवन सीरीज होगी वो एपी सीरीज फॉर्म करेगी, और अगर वो कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं होंगे तो वो एपी सीरीज फॉर्म नहीं करेगी। अब यहाँ पर हमारे सभी में डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं रूट 2 आ रहे हैं, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसके लिए हमारे को नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए हमारे को a1 चाहिए होता है और d चाहिए होता है, d हमने ऑलरेडी निकाला है, a1 हमारे को पता है रूट 2 है, तो नेक्स्ट मेरे को निकालना है 5th टर्म निकालनी, 6th टर्म निकालनी और 7th टर्म निकालनी। तो 5th टर्म में क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4d, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो रूट 2 एक बार ही रूट 2 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इज 5 रूट 2। इन द सेम वे जब हम 6th टर्म निकालेंगे a प्लस 5d आ जाएगा, a की वैल्यू रूट 2 है, d की वैल्यू रूट 2 है, ब्रैकेट में आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में मतलब ये रूट 2 साथ में लगा ना, ये मल्टीप्लाई में था, तो 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 2। फिर नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा रूट 2 प्लस 5 रूट 2 कितना हो जाएगा 1 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा 6 रूट 2। इन द सेम वे 7th टर्म का क्या हो जाएगा a प्लस 60, तो 6 रूट d की वैल्यू डालोगे तो कितना हो जाएगा रूट 2, तो ये बन जाएगा रूट 2 प्लस 6 रूट 2, दैट इज इक्वल्स टू 7 रूट 2। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12। तो हमारे पास हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंसेस निकालने हैं, आपको ऑलरेडी बताया। रूट 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा रूट, और फिर इसको एलैबोरेट करके लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, और ये आ जाएगा आपका माइनस रूट 3 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है रूट 3 कॉमन आ रहा है, जब यहाँ पर रूट 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये रूट 3 बाहर, ये वाला रूट 3 बाहर आ गया तो पीछे रिमेनिंग क्या रहा रूट 2 माइनस एज इट इज। अब रूट 2 बाहर आ गया तो रिमेनिंग क्या रहेगा 1, तो ये आपकी इसकी वैल्यू है रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू रूट 9 और a2 की वैल्यू है रूट 6। रूट 9 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और रूट
6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, सॉरी √3 इंटू √2। यहाँ से जब हम √3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास √3 कॉमन आ गया, ये √3 आ गया, तो रिमेनिंग कितना रहा √3 माइनस एज इट इज, और रिमेनिंग यहाँ पर क्या रहा √2। तो ये इसकी A3 माइनस A2 की ये वैल्यू आई। फिर नेक्स्ट है आपका A4 माइनस A3, तो वो है आपका फोर्थ टर्म क्या आपकी √12 और थर्ड टर्म थी आपकी √9। तो √12 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस ये इसका कितना आ जाएगा √3 इंटू √3, ये आ गया √3। रिमेनिंग कितना रहा √2 इंटू √2 को क्या लिख सकते हैं √4, बिकॉज 2 to the 4 होता है, तो स्क्वायर रूट साथ में आ जाएगा, माइनस 3 √3 हमने ऑलरेडी बाहर लिया। रिमेनिंग कितना रहा सिंगल √3 रहा, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा कोई भी इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, बाकी पार्ट्स अपने खुद इसके खुद ट्राई करने हैं आपने, और अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझे ग्रुप में कमेंट में या ग्रुप में आप मुझे बता देना, रिप्लाई कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।